गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सूरज सर आपका बायो दर्पण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज बायोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। इसके अलावा स्टूडेंट, हम अलैंगिक जनन को पिछले लेक्चर में खूब अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको भी पढ़ना हो उसे तो आप पिछले लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं। स्टूडेंट, अलैंगिक जनन की निम्नोक्त 4 विधियां होती हैं। पहला विभाजन द्वारा, दूसरा मुकुलन द्वारा, तीसरा बीजाणु जनन द्वारा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बीजाणु है। चौथा पुनरुद्भवन द्वारा। अब एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, पहला क्या है? विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। स्टूडेंट, विभाजन को विखंडन द्वारा जनन भी कहते हैं, बाय डिवीजन। देखिए स्टूडेंट, यह विधि अलैंगिक जनन की सबसे साधारण विधि है, यानी ज़्यादातर द्विलिंगी जीवों में यही विधि पाया जाता है जनन का, जिसमें संपूर्ण जीव कोशिका अथवा शरीर जनन इकाई की भांति कार्य करता है। देखिए स्टूडेंट, ये समझने की बात है कि जिसमें संपूर्ण जीव कोशिका अथवा शरीर जनन इकाई की भांति कार्य करता है, इसमें यह बताया गया है कि यदि द्विलिंगी जीव का कोई शरीर है तो इसके इस पार्ट से भी जनन होकर कोई नया जीव बन सकता है, इस पार्ट से भी जनन होकर कोई नया जीव बन सकता है, इस पार्ट से भी जनन द्वारा कोई नया जीव बन सकता है, यानी इसके जीव के किसी भी शरीर से नया जीव बनने में सक्षम होता है। अब देखिए यह जनन कैसे होता है। जिसमें संपूर्ण जीव कोशिका अथवा शरीर जनन इकाई की भांति कार्य करता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर जीव कोशिका 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं में टूट जाता है। कंप्लीट, यानी विभाजन द्वारा अथवा विखंडन द्वारा जनन कैसे होता है? अनुकूल परिस्थिति में शरीर के 2 अथवा 2 से अधिक भागों में टूटने से, और प्रत्येक टूटा भाग एक स्वतंत्र जीव की भांति व्यवहार करता है, यानी अगर ये भाग टूट गया तो यह एक नया स्वतंत्र जीव बन जाएगा, यह भाग टूट गया तो यह एक नया स्वतंत्र जीव बन जाएगा। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। जैसे प्रोटोजोआ, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में जनन, यानी विभाजन द्वारा अथवा विखंडन द्वारा जो जनन की प्रक्रिया है प्रोटोजोआ में होती है, मोनेरा में होती है तथा प्रोटिस्टा में होती है। अब ये देख लेते हैं स्टूडेंट की जो विखंडन द्वारा जनन की प्रक्रिया है यह कितनी विधियों द्वारा होती है। जीवों में निम्न 2 प्रकार के विखंडन अथवा विभाजन द्वारा जनन विधियां या जनन होता है। सबसे पहले क्या है? द्विविखंडन, उसके बाद आता है बहुविखंडन। आते हैं सबको डिटेल से पढ़ते हैं। पहला क्या है? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। हेडिंग से ही दिख रहा है कि स्टूडेंट की इसमें कोई जीव शरीर 2 भागों में टूटकर 2 नई जीव कोशिका का निर्माण करेगा, यही लिखा गया है। बाइनरी फिजन में द्विविखंडन, विखंडन द्वारा जनन की वह विधि है जिसमें कोई जीव कोशिका अनुकूल परिस्थिति आने पर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में टूट जाता है या 2 कोशिकाओं में टूटकर 2 स्वतंत्र संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। कंप्लीट स्टूडेंट, देखते हैं अब कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं। नोट पॉइंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि अभी तक आपने ये देखा कि जो विखंडन द्वारा अथवा द्विविखंडन द्वारा जनन होता है इसमें कोई जीव कोशिका 2 भागों में टूट जाती है और 2 नए जीवों का निर्माण करती है, जिसमें से एक इसका एक केंद्रक है और टूटे हुए प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक आ जाता है। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में ये फिगर बन सकता है कि सर ये जो इसका जीव कोशिका है इसमें इसका केंद्रक पहले टूटा कि पूरी कोशिका पहले टूटी उसी के साथ साथ केंद्रक भी टूटा? नहीं स्टूडेंट, पहले कोशिका विभाजन में जीव कोशिका का केंद्रक टूटता है, उसके बाद पूरी कोशिका विभाजित होती है, यही लिखा गया है। कोशिका विभाजन में सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है, यानी केंद्रक टूटता है, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का और अंततः संपूर्ण कोशिका का विभाजन हो जाता है। अब इसे देखिए स्टूडेंट, फिगर में अमीबा का उदाहरण लेके समझाया गया है। ये क्या है? आपका अमीबा है और रेड वाला क्या है? अमीबा का केंद्रक है। अब इस स्टेप में देखिए, तीसरे वाले में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में
देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो रेड वाला केंद्रक है ये दो भागों में टूट रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से केंद्रक दो भागों में टूट गया और अंततः इसकी जो अमीबा की कोशिका थी ये दो भागों में टूटकर दो नए संतत कोशिका अथवा संतत अमीबा का निर्माण कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट, ये जो द्विविभाजन अथवा द्विविखंडन द्वारा जनन की प्रक्रिया है, इसमें विभाजन की प्रक्रिया ऐसे क्षैतिज भी हो सकती है और ऐसे लंबवत भी हो सकती है। इसको उदाहरण के रूप में चित्र के द्वारा यहाँ समझाए गए हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पैर युगलीना होता है इसमें जो द्विविखंडन द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है ये लंबवत होती है, यानी इसमें लंबवत विभाजन होता है, जबकि जो हमारी पैरामीशियम होती है इसमें क्षैतिज विखंडन होता है, क्षैतिज द्विविखंडन होता है, जिसके द्वारा दो नए संतति पैरामीशियम का निर्माण होता है। अब विखंडन द्वारा अथवा विभाजन द्वारा जनन की दूसरी विधि पढ़ते हैं, बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होगा स्टूडेंट की, अभी तक जो जीव कोशिका से केवल दो जीव बन रहे थे, अब इस बहुविखंडन में दो जीव के अलावा तीन जीव भी बन सकते हैं, चार जीव बन सकते हैं, यानी दो से अधिक जीव बनना कंपलसरी है, यही लिखा गया है। बहुविखंडन विखंडन द्वारा जनन की वह विधि है जिसमें कोई जीव कोशिका दो से अधिक भागों में अनुकूल परिस्थिति आने पर विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र जीव की भांति व्यवहार करने लगता है। अब इसको अमीबा में बहुविखंडन को समझाया गया है। देखिए कैसे समझाया गया, इसे चित्र के रूप में पहले देखते हैं, उसके बाद रिटर्न व्यू में आते हैं। आपको स्टूडेंट ये भी पता है कि जो जितनी भी अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं वह हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब ये होता है कि जब भोजन तथा पानी की कमी होती है। ये देखिए समझा गया। कोई अमीबा, तो अमीबा का आकार ऐसे होता अनियमित, परंतु देखिए इसका आकार गोल हो गया है। क्यों गोल हो गया है कि जब भोजन तथा पानी की कमी हुई तो उस कंडीशन में अमीबा की जो कोशिका झिल्ली थी यह कठोर होकर तीन परतीय संरचना में बदल जाती है। देखिए 3 लेयर लिखा है और इस संरचना को अब क्या कहेंगे, पुटी सिस्ट। और इस अमीबा के चारों ओर इस पुटी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। अब कुछ समय पश्चात इसी पुटी के अंदर जो इसकी अमीबा का जो केंद्रक है कई छोटे छोटे डाटर केंद्रक में टूट जाएगा, जिसे डाटर न्यूक्लियाई कहेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि प्रत्येक डाटर न्यूक्लियाई यानी प्रत्येक छोटे छोटे केंद्रक के चारों ओर जीवद्रव्य क्या होगा, घेरा बना लेगी। देखिए घेरा बना लेगी ना। अब जिससे क्या होगा, स्पोर की तरह फॉर्मेशन हो जाता है, यानी जिससे क्या हो गए, मान लीजिए अमीबा के बीज बन गए या अमीबा के छोटे छोटे कण बन गए जो स्वतंत्र अमीबा की भांति व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। इन जो छोटे छोटे अमीबा बने हैं, प्रत्येक ये छोटे छोटे स्पोर अथवा अमीबा के कण क्या कर सकते हैं, एक विकसित अमीबा का निर्माण कर सकते हैं। अब इन्हीं छोटे छोटे अमीबा के कण को क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडियो स्पोर। और इन स्यूडोपोडियो स्पोर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्यूडोपोडियो स्पोर फॉर्मेशन। कुछ समय पश्चात पुनः जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसका जो ये क्या होता है, वाल होता है, यानी जो पुटी होती है यह जल सोखकर फूट जाता है, टूट जाता है, जिससे प्रत्येक स्यूडोपोडियो स्पोर बाहर मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक स्यूडोपोडियो स्पोर एक नए अमीबा का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं इसे रिटर्न व्यू में। ये है प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अर्थात भोजन तथा पानी की कमी होने पर अमीबा अपने चारों तरफ कोशिका झिल्ली की मोटी परत बना लेता है, जिसे पुटी कहते हैं। अभी बताया गया ना, यानी अमीबा के जो चारों तरफ कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है त्रिस्तरीय, उसी को क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। तथा इस क्रिया को पुटी भवन कहते हैं, यानी पुटी बनने की क्रिया को पुटी भवन कहते हैं। कुछ समय पश्चात पुटी के अंदर ही अमीबा का केंद्रक अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, बताया गया ना। और प्रत्येक केंद्रक सूक्ष्म अमीबा की भांति व्यवहार करता है, यानी जो अमीबा के चारों तरफ उसे घेर लेते थे जीवद्रव्य, तो वह क्या करने लगा कि एक छोटे अमीबा की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं,
स्यूडोपोडियो स्पोर कहा जाता है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर पुटी के जल सोखकर टूट जाने से बाहर मुक्त हो जाते हैं। यानी जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो उस कंडीशन में जो चारों तरफ की पुटी होती है क्या होती है, टूटने लगती हैं। और सारे जो स्यूडोपोडियोस्पोर थे, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जितने भी स्यूडोपोडियोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, एक नए अमीबा का फॉर्मेशन कर देते हैं, मुक्त हो जाते हैं और एक स्वतंत्र अमीबा के रूप में विकसित हो जाते हैं। देखिए ये विकसित हो गए। अब उसी को चित्र के रूप में यहाँ समझा दिए गए हैं। कंप्लीट स्टूडेंट, ये पहले पुटी बनी, पुटी के अंदर केंद्रक कई भागों में विभाजित हुआ जिसे जीवद्रव्य घेर लिए और क्या बन गए, स्यूडोपोडियोस्पोर। कुछ समय पश्चात ये जब अनुकूल परिस्थिति आई तो इसका जो चारों तरफ का क्या था, पुटी की 3 लेयर थी, टूटने लगी। देखिए ब्रेक हुआ है ना जगह जगह, जिससे ये क्या हो गए, सारे स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर निकल गए और एक स्वतंत्र अमीबा के रूप में विकसित हो गए स्टूडेंट। अब यहीं पर ये लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मुकुलन द्वारा जनन। पर स्टूडेंट अभी इसका PDF प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। जब अलैंगिक जनन की सभी विधियां खत्म हो जाएंगी तो उसी जो अंतिम लेक्चर होगा अलैंगिक जनन की विधियां में, उसी में अलैंगिक जनन की सभी विधियों के PDF आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।